नहीं की। ये फॉर्मेशन फिर से समझिए। जैसे हम ये देख रहे हैं कि 8 ये वाली कैंडल थी, 7 तारीख और 6 तारीख की कैंडल। तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, लास्ट कैंडल ये बनी, प्राइस अप साइड की तरफ गया। और जो 8 तारीख की जो क्लोजिंग थी, ये हमारी कैंडल के अप साइड की तरफ हो गई, यहाँ के अप साइड की तरफ हो गई। अब क्लोजिंग हो जाने के बाद प्राइस ने क्या किया है कि नेक्स्ट डे, क्योंकि देखिए 1 2 प्राइस अप साइड की तरफ नहीं निकल रहा था, लेकिन 8 को क्या हुआ है कि प्राइस ने अप साइड की तरफ अपनी क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब क्लोजिंग दे दी, हो सकता है कि प्राइस अब यहां से स्ट्रांगनेस की तरफ हमें इशारा कर रहा हो। अब प्राइस अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा कि प्राइस अप साइड की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ प्राइस निकलेगा। बट हुआ क्या कि प्राइस ने अप साइड की तरफ अपनी ओपनिंग दी और प्राइस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया। क्या आप मान सकते हैं कि प्राइस स्ट्रांग है? क्योंकि यहां पर प्राइस रेजिस्ट हो रहा था, प्राइस यहां से रेजिस्टेंस खा रहा था। अब क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, उस रेजिस्टेंस को इसने अपना एक सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया और प्राइस इस वक्त अपने सपोर्ट्स के ऊपर है। और एक चीज की प्राइस जब भी अपने सपोर्ट के ऊपर होता है तो हम प्राइस को कभी वीक नहीं समझते, प्राइस हमेशा स्ट्रांग होगा। प्राइस सपोर्ट के ऊपर है यानी कि प्राइस स्ट्रांग है। तो यहां पर क्या प्राइस सपोर्ट के ऊपर है यानी कि प्राइस स्ट्रांग है। दूसरी चीज, प्राइस की ओपनिंग देखिए, क्या अप साइड की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही, नीचे से यहां पर आई ओपनिंग इसकी, यानी कि पहले यहां पर ओपनिंग थी, नेक्स्ट डे ओपनिंग यहां पर हो गई और इसी ओपनिंग को अप साइड की तरफ और रिवाइज किया गया। तो अभी जो ओपनिंग यहां थी अब ये शिफ्ट होकर के यहां पर चली गई। प्राइस स्ट्रांग है, हमको पता है कि प्राइस 2 दिन से स्ट्रांग है, ओपनिंग भी स्ट्रांग दे रहा है। बट ऐसा क्या हुआ है कि प्राइस ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया और नीचे से अप साइड की तरफ रिजेक्ट हो गया। तो यहां पर दो ही चीज हो सकती है, या तो प्राइस वीकनेस की निशानी हम लोगों को दे रहा है, और या तो कि प्राइस यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के स्टॉप लॉसेस खाने के लिए आया था। अगर प्राइस वीक होता तो भी नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए उसको, और अगर प्राइस स्टॉप लॉस खाने आया है तो अगले दिन क्या होना चाहिए कि प्राइस को अपसाइड की तरफ निकल जाना चाहिए। यही दो कंडीशन बनेगी, इसके अलावा और कोई तीसरी कंडीशन नहीं बनेगी। तो ठीक है, एक कंडीशन फेल हुई कि यहां पर जो स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था तो प्राइस को ऊपर निकलना चाहिए था, लेकिन प्राइस क्या किया, ऊपर की तरफ नहीं निकला और 3 दिन से जो इसका ओपन अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा था, चौथे दिन देखिए कि इसकी ओपनिंग कहां हो गई, नीचे की तरफ ओपनिंग हो गई इसकी। अब ओपनिंग यहां पर दे देने के बाद प्राइस देखिए कि यहां से रिजेक्ट हुआ था ये, इसने लास्ट टाइम आकर के क्लोजिंग भी इसके नीचे दे दी। क्या अब हम मान सकते हैं कि प्राइस अपने सपोर्ट के नीचे एक बार रिजेक्ट हुआ है, दूसरी बार इसने क्लोजिंग भी दे दी, क्या अब हम प्राइस को वीक मान सकते हैं? अभी देखिए कि जब ये वाली कैंडल इसने नीचे की साइड में क्लोजिंग दी तो हमने क्या किया, हमने जस्ट इस वाली कैंडल का लो मार्क कर लिया था, और लो मार्क कर लेने के बाद जब हम 5 मिनट पर हम गए तो हमने देखा कि 5 मिनट पर हो क्या रहा है यहां पर। तो देखिए आप बैक में जाओगे तो आपको लगेगा कि प्राइस ने यहीं पर बहुत बार इसी लाइन पर सपोर्ट लिया है, यहां पर भी सपोर्ट लिया, यहां पर भी सपोर्ट लिया, इधर भी कहीं सपोर्ट लिया गया है, यहां पर भी सपोर्ट लिया है। अभी अगर प्राइस एक यहां से अपना कोई सपोर्ट ब्रेक कर देता है लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर, फॉर्मेशंस हम आपको बताएंगे कि हम यहां पर ब्रेकआउट होने से पहले कौन कौन सी फॉर्मेशंस देख रहे हैं। उन फॉर्मेशंस का फायदा क्या होगा कि ब्रेकआउट से पहले अगर यहां पर वो फॉर्मेशन हमें बनती हुई दिखाई पड़ गई तो हम इसके अंदर एंट्री ले लेंगे, और यही वो लेवल होगा जहां पर फॉर्मेशंस क्रिएट होंगे। क्या वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है क्या? कौन कर रहा है ये हरकत? वीडियो हम जब रिकॉर्ड करें तो क्या जरूरत है रिकॉर्ड करने की उसको? नहीं सर, रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो ब्लूटूथ का साइन है वहां पर मैं ऑन ऑफ कर रहा था, आवाज आ रही है इसलिए, नहीं आ रही थी इसलिए। वो कॉल आया तो मुझे कॉल आया बाद में, वो आवाज बंद हो गया तो मैं ऑन ऑफ कर रहा था आवाज को। ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं आपको नहीं रिकॉर्ड नहीं करने की, रिकॉर्डिंग्स हम आपको देंगे, आपसे अच्छी नहीं रिकॉर्डिंग नहीं मेरे पास है।
नहीं नहीं सर, रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो ब्लूटूथ का साइन है, वो रिकॉर्डिंग के पास में, आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ मैं उसका। कॉल आया इसलिए आवाज बंद हो गया आपका, ऐसा कुछ नहीं सर। तो जो ये लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ की 1511.25 की, आप क्या मानते, आपको क्या ऐसा लगता है कि प्राइस इसी रेंज पर आकर के ही क्यों रुका है, जिस रेंज को हम लोग 2 दिन पहले से ही ड्रॉ करते चले आ रहे थे? प्राइस इस रेंज पर रुका है, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, हमने यहां पर अपनी शॉर्ट एंट्री बनाई और प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। इस तरह से क्या हुआ कि हम मान सकते हैं कि हमने होने वाले अगले, क्योंकि ये जो मूवमेंट हुआ था ना 12 बजे के बाद का मूवमेंट था, 1 बज गया था हुआ, तो लेकिन फिर भी हमने वेट किया कि प्राइस जो 1 दिन पहले इसने दिखाया था कि प्राइस वीक है, देखिए देखिए सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है, सिंपल सी चीज है। इस लाइन को हम लोग एक सपोर्ट मान रहे थे, इस लाइन को हमने एक सपोर्ट माना था, यस सर। ठीक है। अब प्राइस अपने सपोर्ट, नहीं ये नहीं था, ये था, हाँ इसको एक सपोर्ट हम लोगों ने माना था। अभी प्राइस ने देखिए क्या किया है, कॉमन सेंस है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस, प्राइस नीचे से रिजेक्ट हुआ है। अब अगर रिजेक्ट होना है तो प्राइस रिजेक्ट होने के बाद ये ऊपर निकल जाए, ये नीचे क्या करने आएगा, नीचे नहीं आना चाहिए ना इसको। अगर प्राइस स्ट्रांग है और लोगों के स्टॉप लॉसेस खाए हैं बड़ी मात्रा में इसने, तो नीचे निकलना चाहिए इसको, प्राइस नहीं निकला है नीचे, और प्राइस नहीं निकला तो नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए इसको, कि ये नीचे की तरफ इसको क्लोज नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए इसे। लेकिन प्राइस देखिए जैसा हम सोच रहे हैं सेम उसका उल्टा बिहेव कर रहा है, एक बार रिजेक्ट किया है, दूसरी बार आकर के क्लोजिंग कर दी है। क्या मान सकते हैं कि प्राइस अब पूरी तरह से यहां पर वीक हो चुका है? और वीक प्राइस के अंदर क्या हम कभी बाइंग करेंगे? नो सर। ठीक है, अब जब बाइंग नहीं करनी तो हमारे पास क्या बचता है, अब मार्केट के अंदर या तो हम बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, इसके अलावा और कुछ तो कर नहीं सकते। अब बाइंग नहीं करना है ये क्लियर है, बाइंग हमें नहीं करनी है, ये चीज क्लियर है। अब बचता क्या है हमारे पास, सेलिंग, ठीक है। सेलिंग करनी है, क्लियर है, बाइंग नहीं करनी है तो क्लियर है, ये तो 100% क्लियर है, मैं बाइंग नहीं ही करनी है। अब सेलिंग भी करनी है या नहीं ये मार्केट हमको बताएगी। मार्केट कब बताएगी, देखिए लास्ट कैंडल यही क्लोज हुई थी ना हमारे लिए, अब हमने क्या किया, इस कैंडल का लो मार्क कर लिया। अब हम देखेंगे कि प्राइस जब इसके नीचे निकलेगा, हमारी 1511.25 के नीचे प्राइस जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे। और प्राइस 1511.25 ये क्या है, ये मार्केट का साइन है, जो अभी हमने कहा ना कि मार्केट बताएगी हमें सेल करना है या नहीं। तो मार्केट हमें कब बताएगी, जब प्राइस 1511.25 पर लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर आके कोई सपोर्ट ब्रेक करेगा, यानी कि मार्केट भी हमसे कह रहा है कि अब हमें सेल कर दो आप। यहां तक तो हम क्लियर थे कि प्राइस को हमें बाई नहीं करना है, सेल करना है या नहीं ये मार्केट बताइए। मार्केट कब बताएगी, जब प्राइस 1511.25 पर आ जाएगा तब। देखिए क्लियर हुआ कि प्राइस इसी रेंज से नीचे की तरफ गिर गया। सेम चीज एलटी के अंदर हुई थी, सर एक सवाल है, हाँ बताइए। सर जो टाइटन का आप बोले थे 11 तारीख को, 10 तारीख को, हाँ वो तो ब्रेकआउट कर दिया, फिर चला गया रिजेक्शन होके टाइटन का। थोड़ा ओपन कीजिए। 1 मिनट, ठीक है। जो 10 तारीख का बोले थे ना आप, डे 10 तारीख का कैंडल, वो पहले नीचे आकर ऊपर चला गया था, मतलब हाँ वो प्रीवियस का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया था। ठीक है, अगर वो तोड़ दिया, उसका लो और हाई मार्क कर सकते हैं क्या, वो भी मतलब बियरिश है ना, उस 10 तारीख का लो एंड, हाँ, उसको मार्क करके अगला दिन ट्रेड किया जा सकता है क्या? क्यों किया जा सकता है, रीजन बताइए। क्योंकि
अगर कोई आपने बताया था कोई कैंडल अगर कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ देता है तो उसका हाई और लो बन जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो क्या ये इसने बताए हाई थे ब्रेक कर दिया इसने अपना? नहीं नहीं सॉरी, इसका लो ब्रेक किया है क्या? नहीं मतलब 10 तारीख का जो कैंडल बना है वो हाँ, प्रीवियस का जो रेजिस्टेंस है तोड़ा है। एक सेकेंड। रेजिस्टेंस होता है ऊपर और सपोर्ट होता है नीचे। हाँ हाँ, ये उसका जो मतलब बताता हूँ आपको, जो 9 तारीख का 4 तारीख 4 फरवरी का है 4 कैंडल, फरवरी उसका हाई आप वही पीछे वाला जो मार्क की है ठीक है। वही रेजिस्टेंस को 11 तारीख की तोड़ा है। इस रेजिस्टेंस को 11 तारीख ने हाँ, तोड़ा है कि नहीं, आप नीचे आया था हाँ 10 तारीख का थोड़ा सॉरी, हाँ ठीक 10 है। तारीख ने तोड़ा है फिर ऊपर हाँ चला गया। ठीक है। अगर वो अगर तोड़ दिया है रेजिस्टेंस को, उसका हाई लो मार करके अगला दिन ट्रेड किया जा सकता है क्या? एक चीज हमेशा याद एक सवाल रखिएगा, है। तोड़ दिया इन द सेंस कि तोड़ा इसने है, क्लोजिंग कर दी है आकर के। इसको हम तोड़ेंगे नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, अप साइड की तरफ गया है। जी सर। ओके सर। क्लियर है? तोड़ा है ओके इस सर। वाली कैंडल ने, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, बट यहां पर रिजेक्शन हुआ है और ये प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ। अच्छा। ठीक है, ओके। चलिए अभी एलटी हम लोग देखने जा रहे थे। अच्छा, ये सब हम क्यों आपको बता रहे हैं? जो प्राइस को रीड करने का तरीका होगा हम लोगों का, वो यही होगा। अभी देखिए, एलटी को रहने देते हैं। दूसरा, राहुल, राहुल आपके कुछ सवाल थे क्या? सर सवाल तो अभी नहीं है। ठीक है। नीलेश, जी सर। हाँ नीलेश आपके कुछ सवाल थे क्या? नहीं सर, मेरा कभी कोई सवाल नहीं फिलहाल। अभी कोई सवाल नहीं। और जो फॉर्मेशन हमने बताई तो नहीं कैसे सर। ये पूरी आपको समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर, वो दोनों मैंने देख लिया रात को हाँ ही ज्वाइन किया ना मैंने। हाँ हाँ। तो रात को मैंने दोनों देख लिया फॉर्मेशन। हम्म, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं फिलहाल, तो सब समझ में आ गया ठीक है। होगा सवाल तो पूछूंगा सर। बिल्कुल, नेक्स्ट पूरे वीक आपको देखना है, लाइव मार्केट टेस्ट करना है। बैक टेस्ट आप अपनी उसके लिए कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप लाइव मार्केट में उसको टेस्ट कीजिए। जी जी, जरूर ठीक है, जरूर। लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए। जी सर। धवल आप बताइए। जी जी सर। लो सर, तो मतलब फॉर्मेशन 1 और 2 के बारे में सवाल या तीसरे और चौथे बारे मतलब जो प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मेशन हुई थी उस पर सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, उसी पे सवाल। हाँ तो सर वो अपना क्या बुलिश हो और डोजी टाइप बने और उसका वीक पूरा अंदर तक आ जाए प्रीवियस कैंडल, तो हाँ, उसको हम वैलिड कर सकते हैं? एक सेकंड। मतलब प्राइस प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोज होनी चाहिए। हाँ, प्राइस प्रीवियस कैंडल के अंदर ही क्लोज होना चाहिए। अभी ये कैंडल बनी है, हम्म, एक ये कैंडल बनी है, इसकी क्लब क्या क्लोजिंग अंदर होनी चाहिए इस वाली कैंडल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे एक वैलिड फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन हमारी। सर जो रिजेक्शन होता है जो कैंडल, वो कलर रेड होने से भी कुछ नहीं होगा सर? नहीं, ना कलर कलर मैटर सेंस होना करता है। चाहिए? फर्स्ट, जब आप इस तरह की कैंडल देखोगे, जब आप ये वाली कैंडल, ये देखिए, जब आप ये वाली कैंडल देखोगे तो ये रेड ही होगी क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ आया है। जी सर। अभी जब प्राइस अप साइड की तरफ घूमेगा ना, तो इस कैंडल का कलर क्या हो जाएगा? प्राइस नीचे से रिजेक्ट हुआ है, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाएगा। और ग्रीन होना ही चाहिए। अगर ये रेड है तो आप इसको इनवैलिड मानेंगे कि प्राइस अपना जो, अब मान के चलिए कि यहाँ पर इसकी ओपनिंग यहाँ पर थी, प्राइस हाँ जी नीचे आया और अपनी ओपनिंग को इसने तोड़ दिया अपसाइड की तरफ। अगर प्राइस अपने ओपन प्राइस को नहीं तोड़ पा रहा तो ये इनवैलिड है। ठीक है सर।
समझ ठीक में है, आया। यानी कि रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल होनी ही चाहिए सिंपल लैंग्वेज में, और इसका वाइस वर्सा है, यानी कि उल्टा। ठीक है, जी सर। चलिए अभी अच्छा, ये डेल के नाम से कौन है? हेलो। हाँ सर। क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन, बताइए नितिन। हाँ हाँ सर, देखा पूरा वीक में। हाँ आपको भी वो भेजा है, एक्सेल शीट भी भेजा है हाँ और फोटो भी भेजा है जी। लैपटॉप का। हम्म, तो मुझे कोई डाउट नहीं है सर, फॉर्मेशन के बाद में प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, वो हम्म, कंटिन्यूअसली नीचे ऊपर ही रहता है। और यही होना वो चाहिए। जो लाइन है, हाँ जो हाई और लो है, उसको वो अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है सर। ओके अ, ठीक है। तो और ये फॉर्मेशंस देखने के पीछे की रीजन भी हमने आपको बताया कि क्यों हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेशंस। जी सर। ठीक है ना? और जी सर। अ, अभी सतीश, यतिन, सभी लोग हो गए। नागेश जी, हाँ सर। नागेश जी आपके क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल है, मेरे हाँ को इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है सर, शेयर हाँ मार्केट के बारे में। हाँ बोलिए। हाँ, नया है सर इसमें। ठीक है, आपको क्या डर लग रहा है? कल हमें आपसे बात करनी थी, क्या डर लग रहा है आपको? यार वो सर कैसा समझने का, वो कैंडल कैसा है उसको रीड करने का, वही सवाल है। अभी आपने देखा कि सब लोगों ने मिलकर कैसे कैंडल्स को रीड किया, हाँ, या क्या इसमें कुछ दिक्कत लग रही है आपको? नहीं दिक्कत नहीं लग रही है इसमें। डोजी कैंडल कौन सा है, ये अपना अगर इंगल्फिंग आप कैंडल कौन सा अब है? नहीं, अगर आप ये डोजियो, इंगल्फिंग, मदर, अगर आप ये सब कैंडल नहीं जानते हो ना, हाँ। ये आपका प्लस पॉइंट है। अच्छा। मानते हो इस बात को? ये सब प्लस पॉइंट है। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है, बड़ा क्या 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 लोगों को बहुत बेवकूफ बनाने टाइप की कोशिश की गई है। ऐसा, आपका डोजी बना दिया, इंगल्फिंग बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। ये सब मेरी समझ से ऐसा किया गया है कि लोगों को पढ़ाने के लिए। अभी जब मार्केट में कोई आएगा पढ़ने, तो उसको हमें क्या पढ़ाना है, तो हमने इन्वेंशन कर दिया, डोजी नाम रख देते हैं। अच्छा चलो, इसका हम डोजी किसी को पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा है, और कैंडल भी कुछ ना कुछ तो काम करती ही है। चलिए हम डोजी हाँ। पढ़ा देते हैं, या मदर कैंडल, या उसी हम चलिए इंगल्फिन पढ़ा वक्त देते हैं करती है उनको। सर, उसी वक्त करती है काम, हाँ पढ़ाते हैं तो भी, बस बाद में नहीं। तभी तक काम करेगी वो। तो हम ऐसा क्यों करें? ये प्लस पॉइंट है आपका जब आप इसको नहीं जानते हो। आप सिर्फ इतना देखो कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। हाँ। आप पूरा जितना भी हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे, आप देख लेना, मैं कभी भी डोजी, इंगल्फिंग और आपका बटरफ्लाई, इन सब का नाम भी आपने सुनोगे हमसे। अब बताइए कि ये जो कैंडल हम लोगों ने रीड की है, ये वाली जो कैंडल, अभी टाइटन में कुछ इसी तरह की कैंडल बनी थी ना? क्या हम इसको पिन बार नहीं बोल सकते थे कि एक बड़ी सी पिन बार बन गई है? अब पिन बार के अकॉर्डिंग तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, या नीचे ब्रेक कर दिया तो नीचे जाना चाहिए। हमने तो इसको पिन बार माना ही नहीं। हाँ। हमने क्या किया, इस पिन बार के बनने के पीछे की साइकोलॉजी को रीड किया। समझ रहे हैं ना? अब बताइए, यहाँ पर पिन बार जरूरी है कि इसकी साइकोलॉजी जरूरी है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जरूरी है। तो आप पिन बार नहीं जानते तो अच्छी बात है, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने से बच जाओगे, है ना? आप साइकोलॉजी के पीछे भागो, कोई मायने नहीं रखता ये पिन बार, डोजी, इंगल्फिंग, मतलब कोई सब मायने नहीं रखता, है ना? आप उसकी साइकोलॉजी अगर पकड़ ले गए, तो आप उसको चाहे जो नाम दे दो, आप दुनिया सुनेगी आपको, है ना? इसको आप अब कोई नाम दे दो, इसको 0 to O बोल दो, अब इस कैंडल को 0 to O बोल दो और बहुत अच्छे से इसकी साइकोलॉजी को समझा ले जाओ, दुनिया इसको 0 to O ही बोलेगी, ओके। है ना? तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सब नहीं जानते हो, ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है? और बताइए, कोई डर ना रहे, क्योंकि जो हम लोग करेंगे तो वो ऐसे ही करेंगे, बहुत सिंपल है। ओके। ओके ठीक विकास, सर अपने सर मेरा एक सवाल, हाँ अपने जो पहली कैंडल होती है उसकी बॉडी कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज? आप ये मान के चलना कि जो कैंडल्स बनेगी ना, अगर वो कैंडल्स हेल्दी कैंडल होंगी,
तो ये ज्यादा इफेक्ट करेंगे। ये हेल्दी कैंडल्स होंगी ना तो ये ज्यादा इफेक्ट करेंगे। अगर आपको ऐसी कैंडल्स मिल रही हैं, अब एक जगह आपको इस तरह की कैंडल्स बनती बनती नजर आ रही हैं, ये हेल्दी कैंडल्स हैं। एक जगह आपको ऐसे कैंडल मिल रही हैं और एक जगह जो आपको मिल रहे हैं जो जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कि प्राइस इस तरह की कैंडल बन रही है और प्राइस की वीक इतनी बड़ी बड़ी है। ठीक है? इसके बाद में प्राइस नीचे जा रहा है, तो वीक ज़्यादा है और उसकी बॉडी कम है। अब प्राइस फिर से ऊपर निकला और फिर इस तरह की कहीं कैंडल्स बन गई, तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इसकी है। कोशिश कीजिएगा जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो ना वो हेल्दी कैंडल्स हो। हेल्दी कैंडल्स हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अब इसको देखिए चार्ट पर कैसे देखेंगे। अब इस तरह की अगर 3 रेड कैंडल बन जाए तो हम इसको इतना मायने नहीं देंगे, इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अब ये देखिए जैसे आप क्या इसको हम लोग मान सकते हैं वैलिड? नहीं। हाँ, देखिए फॉर्मेशन जितनी भी हमने बताई फॉर्मेशन पूरी यहाँ पर वही बनी हुई है, लेकिन कैंडल्स देखिए, देख रहे हैं ना, हेल्दी कैंडल और अनहेल्दी कैंडल यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है। इस तरह की फॉर्मेशन से हम थोड़ा थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अभी फिर से ज्वाइन कीजिए और अब हम लोग पढ़ते हैं आगे के लेसन। ठीक है।